नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के फाउंडेशन डे पर स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जताई। प्रोफेसर एस.एम. बोस ने कहा कि भारत में स्तन कैंसर अब महिलाओं में सबसे आम कैंसर बन गया है। 1990 में यह चौथे स्थान पर था, लेकिन अब हर चौथे मिनट पर एक नया मामला सामने आ रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय महिला औसतन 10 वर्ष कम उम्र में इस बीमारी की चपेट में आ जाती हैं, जिससे उनके ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। पुरुषों में भी 1% तक स्तन कैंसर के मामले सामने आते हैं, जिनमें स्थायी अधिक गंभीरता नहीं होती है। डॉक्टर बोस ने इलाज की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि भारत में इलाज का स्तर आसमान पर है, वहीं गोल्ड स्टैंडर्ड तो कहीं दयनीय इलाज में औसतन 6 महीने की देरी हो जाती है, जिससे रोगी की स्थिति और बिगड़ जाती है। उन्होंने इस पर काफ़ी चिंता जताई, जिससे रोगी की स्थिति बिगड़ती है। उन्होंने कहा कि अब ट्यूमर हटकर स्तन संरक्षित करने की सर्जरी भी संभव है, लेकिन इसके लिए मरीज को समय रहते जांच करवानी पड़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि अब इलाज में सर्जरी की पैरोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन व एलोपैथी जैसी मल्टी मेडिकल उपचार अपनाए जा रहे हैं। वहीं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर पर बोलते हुए डॉक्टर नीरजा भाटला ने बताया कि भारत में महिलाओं में दूसरे सबसे आम कैंसर हैं और हर 8वें मिनट में एक महिला की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि ये कैंसर रोके जाने योग्य है और उसका समय रहते पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। उन्होंने WHO की 2030 की रणनीति पर बल दिया, जिसके तहत 90% किशोरियों का टीकाकरण, 70% महिलाओं की 2 बार जांच, 90% मामलों में समय रहते इलाज का लक्ष्य रखा गया है। स्वदेशी HPV वैक्सीन और सस्ती जांच तकनीक इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की एम्स की, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद आपको बताएं डॉक्टर नीरजा भाटला वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस की। उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। तो ये नैम्स का फाउंडेशन डे जो आज है, तो इसमें कैंसर का फोकस लेके चले हैं। वैसे नैम्स तरह तरह के मेडिकल मुद्दों को लेके अपना वो प्रोग्राम रेगुलरली करते हैं। टास्क फोर्स की रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें देखा जाता है क्या दिशा ले रहा है, कौन सी बीमारी, क्या लेटेस्ट एडवांसेस हैं, क्या जानकारियां नहीं हैं, किसको हम अमल में ला सकते हैं। इस बार हमने लिया है ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर को, क्योंकि यही 2 मेन कैंसर्स हैं स्त्रियों में इंडिया में, और ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और इसके लिए हमें चिंता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी रेगुलर जांच से अर्ली स्टेज में पाया जाएगा तो उसका क्योर हो सकता है। मैम, ब्रेस्ट कैंसर की आप बात कर रहे हैं तो आपने एक आंकड़ा रखा है कि 2062 तक हमें इसको बहुत कम करना है। मौजूदा स्थिति क्या है और 2062 तक क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं? नहीं, वो मैंने सर्वाइकल कैंसर के सर्वाइकल कैंसर के लिए WHO ने कॉल फॉर एलिमिनेशन किया था 2020 में। उसमें ये है कि यदि हम ग्लोबल टारगेट जो हैं HPV वैक्सीन 15 साल से पहले 90% लड़कियों का, 70% लेडीज़ के 2 बार लाइफ में, 35 और 45 पे स्क्रीनिंग, और फिर जिसका कोई पॉजिटिव निकल आए उसकी ट्रीटमेंट 90% की हो जाएगा। ये अगर हम टारगेट 2030 तक ले आए अमल में, तो फिर हमें ये उम्मीद है कि 2062 आते आते जो गोल है कि 4 पर 100,000 का जो रेट है वो हम उस आंकड़े पे पहुंच जाएंगे। अभी क्या स्थिति है और आप बता रहे थे कि पिछले कुछ सालों से इसमें कुछ गिरावट भी है? हाँ, अभी की है 17.7, जो पहले करीब 30 के करीब से चलते हुए 17.7 पे आ गया है। लेकिन अब क्या है कि 4 तक आने के लिए ना, ये सिंपल फैक्टर्स जो हमें उम्मीद है कि क्यों आया है, मोस्टली कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो सर्विक्स कैंसर के लिए, जैसे अर्ली मैरिज, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, इन्फेक्शंस, ये चीज़ें जो हैं वो अब कम हो गई। एज एट मैरिज बढ़ के 18 साल हो गई इन मोस्ट केसेस। बच्चा एक आध होता है, फैमिली साइज कंट्रोल हो गए, सिंड्रोमिक अप्रोच लग के इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट होने लगी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे इतना एम्फेसिस आ गया। ये सब चलते हुए हमें उम्मीद है कि इस कारण से कंट्रोल हो चुका है काफ़ी हद तक, बट इट विल नॉट कंटिन्यू। और कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे कम होते हुए फिर बढ़ा है,
तो हम इस पर निश्चिंत नहीं हो सकते कि हमारा कम हो ही रहा है और होता ही रहेगा। हमें एक्शन लेना पड़ेगा और वो ये एक्शंस हैं। मैम आप स्क्रीनिंग की भी बात कर रहे थे कि गांव लेवल तक इसको स्क्रीनिंग तक पहुंचाना है, क्योंकि गांव में अब देखो पैप्समेयर वगैरह तो हो नहीं सकता, इसलिए नेशनल प्रोग्राम 2017 से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 2016 में 3 महीने में बनवा दिया था प्रोग्राम। वो कई डिस्ट्रिक्ट्स में है, कम से कम आधी में तो है ही। सबसे ज़्यादा ओरल की स्क्रीनिंग फिर ब्रेस्ट और सर्विक्स का नंबर 3 पे है। अच्छा, उसमें क्या है कि वो VIA से स्क्रीनिंग होती है, लेकिन VIA में कई पॉजिटिव आ जाते हैं जो हल्की सी सफ़ेदी दिख गई, क्योंकि उसमें सिरका लगाते हैं, सफ़ेद देखते हैं, तो सफ़ेदी दिख गई, वो कारण कैंसर हो ना हो, CIN का प्री कैंसर भी हो ना हो, तो उसके लिए आगे कोल्पोस्कोपी करना, ये सब फिर उनको कहीं और भेजना, वो सब नहीं हो पाता था। तो इसलिए अब है ये बेटर ब्रेस्ट ट्रीटमेंट्स। कैंसर रुक क्यों नहीं रहा है और इस पर कैसे आप लोग करते हैं? सो कुछ तो हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। एज एट मैरिज बढ़ रहा है, 30 साल के बाद जब शादी होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। एक हमारे जो वेट बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, हाइपरटेंशन, ये लिंक्ड हैं। एक जो ये नाइट का एक हो गया वर्किंग का पैटर्न, ये भी कहीं ना कहीं लिंक किया गया है कि जो एक्सपोजर टू लाइट बहुत ज़्यादा होता है, इससे हमारे वो चेंज हो जाता है रिस्पॉन्स। सो कई फैक्टर्स हैं लाइफस्टाइल के भी जो ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ने में हम सोच रहे हैं कारण हो सकते हैं। पोल्यूटेंट्स का कितना रोल है हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनका एक जेनोएस्ट्रोजन इफेक्ट बोलते हैं। जैसे प्लांट्स का फाइटोएस्ट्रोजन होता है, एक पोल्यूटेंट्स का भी जेनोएस्ट्रोजन होता है। कह नहीं सकते हम कि उनके कारण भी हो रहा हो, तो बहुत बहुत ये थियरीज हैं, बट फैक्ट ऑफ मैटर इज कि बढ़ रहा है।